वेलकम फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जे प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था एंड उसका फर्स्ट सीरीज जो था वो था पोषण। तो आज हम पोषण स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, माय नेम इज दिलशान आलम एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड सीको। तो दोस्तों, हमारा आज का है पोषण। ठीक है, तो आज हम पहले विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर पोषण क्या होता है। तो दोस्तों, पोषण जो है ये हम जैसे कि कोई भी काम करते हैं, कहीं आना जाना, किसी चीज को उठाना, तो उनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है। हमारे जो शरीर में कहीं कोई चीज कट गया तो वो जो जुड़ता है, उनके लिए भी हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है। पहले हम छोटे से बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, तो क्या हुआ, हमारे शरीर में ग्रोथिंग हुई, यानी हम धीरे से छोटे से लेकर छोटे थे पहले, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, यानी हमारे शरीर में क्या हो रही है, विकास होती जा रही है। तो इन सब चीजों के पीछे का राज क्या है, हमारे शरीर में ये सब होता कैसे है, तो इनका सबसे पीछे का राज क्या है, पोषण। पोषण से ही हमें ऊर्जा मिलती है, तभी हम किसी काम को कर पाते हैं। पोषण से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो पोषण में आखिर ऊर्जा कैसे मिलती है, देखिए दोस्तों, कि हम जो ना खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना, कोई सा भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन हम ग्रहण करते हैं, वो क्या होती है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई खनिज होते हैं, कोई विटामिन होते हैं, कोई वसा होते हैं। तो सारी चीज जो होते हैं वो अलग अलग, उसका हर एक चीज का काम है, वो अलग अलग एरिया में बढ़ जाते हैं। क्या मैंने आपको क्या बताया था, भोजन। ठीक है, भोजन भोजन जो होते हैं दोस्तों, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के मैं आपको बारी बारी से लिखाता हूं। पहला, शरीर निर्माता, और दूसरा होता है आपका ऊर्जादायक, एंड आपका वहीं पे तीसरा हो जाएगा विनियंत्रक। ओके दोस्तों, विनियंत्रक यहाँ थोड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमारा भोजन जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शरीर निर्माता, दूसरा होता है ऊर्जादायक, एंड तीसरा होता है विनियंत्रक। शरीर निर्माता जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर को बनाते हैं। हमारे शरीर, पहले हम बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ते रहे। ये किसका काम था, ये शरीर निर्माता का काम था। हमारे शरीर को ग्रोथिंग करना, हमें बढ़ाना किसका काम है दोस्तों, शरीर निर्माता का काम है। उसके बाद आता है ऊर्जादायक। ऊर्जादायक, हम किसी काम को करते हैं, हमें ताकत की जरूरत होती है, तो वो जो ताकत आती है वो किससे आती है दोस्तों, ऊर्जादायक से आती है। ठीक है, किससे आती है दोस्तों, ऊर्जादायक से। अब आता है विनियंत्रक। विनियंत्रक क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ टूट फूट गया, हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं होती है वो टूट फूट जाती है, उत्तक टूट जाती है, एंड हमारे शरीर में कहीं कट उठ जाता है, तो वो जो जुड़ते हैं उसी को आता है विनियंत्रक में। यानी कि जो जुट के फिर से बनता है वो विनियंत्रक होता है, टूट के जो जुड़ता है। तो विनियंत्रक से हमारे शरीर में जो कोई तरह की खराबियां हो जाती है, वो उसका मरम्मत करना विनियंत्रक कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें ये तीन प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो अब देखिए, ये तीन प्रकार के जो भोजन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, जिस भोजन में प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, मैं आपको यहाँ पर यही लिख देता हूं मैं, प्रोटीन, इधर कोशिश कर दो, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन और खनिज। ठीक है, प्रोटीन और खनिज, जिसमें प्रोटीन और खनिज रहेगा जिस भोजन में, वो शरीर निर्माता कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऊर्जादायक। कौन आता है, ऊर्जादायक। ऊर्जादायक में आपका आ जाता है वसा, आपका इसमें वसा, और आ जाएगा कार्बो हाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, तो ऊर्जादायक जो होता है उसमें क्या होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, एंड आता है विनियक, इसमें जाता है विटामिन
विटामिन, इसमें विटामिन आ जाते हैं और खनिज आ जाते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब है बट मैं अपने यहाँ विटामिन लिखा हुआ है, हुआ है विटामिन, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, भोजन 3 प्रकार में बांटा जाता है, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक एंड विनियंत्रक। ये आपको सिलेबस में उतना ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनियंत्रक। दोस्तों शरीर निर्माता जो होते हैं वो हमारे भोजन में, उससे भोजन में क्या क्या पाया जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है और खनिज पाया जाता है। एंड ऊर्जादायक भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। विनियंत्रक भोजन में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। तो हम जान लिए कि हमारे भोजन जो होते हैं वो कितने कितने कैसे कैसे होते हैं। तो हम पहले पोषण पे थे, पोषण को जान लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो कोई भी जीव, कोई भी प्राणी क्या होता है, जब भोजन को ग्रहण करता है तो 3 प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। पहला होता है हमारा शरीर निर्माता, जो हमारे शरीर को बनाता है, फिर ऊर्जादायक, फिर विनियंत्रक। ठीक है, तो आप इस तरह कह सकते हो कि कोई भी जीव, वैसे जीव की वैसी क्रियाएं जो भोजन को ग्रहण करती है। ठीक है, भोजन जो थे हमारे, भोजन, उसने क्या किया, भोजन को ग्रहण कर लिया और उसे ग्रहण करने के बाद, खाने के बाद अपने शरीर के काम में उपयोग में लाया। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि जीव की वैसी प्रक्रियाएं जिससे वो भोजन को ग्रहण कर उसे अपने उपयोग में लाती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम पोषण कहते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हो या फिर इस तरह कह सकते हो, वैसी प्रक्रिया जिसमें भोजन ग्रहण करके हम अपने शरीर को बढ़ाते हैं या फिर शरीर के टूटे फूटे चीज़ों की मरम्मत करते हैं एंड अपने शरीर की अनेक जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। तो वो चीज़ भी जैविक, जो वो चीज़ भी पोषण कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक, यहाँ पर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, पहला जो है वो भारतीय भवन का डिफिनेशन दिया हुआ है पोषण का, और दूसरा जो है वो आलोक का है। ठीक है, तो आप इसे नोट्स कर सकते हैं वीडियो को रोक के। तो दोस्तों हम आगे देख लेते हैं आखिर क्या क्या है। तो हम जान गए कि पोषण क्या आखिर क्या होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चों क्या होता है उसमें, पोषण में होता ये है कि भोजन को ग्रहण कर जीव अपने कामों को अपने काम में लाते हैं, अपने शरीर को बढ़ाने में, अपने शरीर के अंदर टूटे फूटे चीजों को मरम्मत करने में लाते हैं। ठीक है, तो अब ये पोषण जो होते हैं ना, पोषण को 2 प्रकार में बांटा गया। पहला होता है स्वपोषण, स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। दूसरा क्या होता है दोस्तों, परपोषण। स्वपोषण से आप यानी स्व मतलब होता है खुद से, तो स्वपोषण या पोषण के मतलब आप जानते ही होंगे कि वो अपना भोजन ग्रहण करता है और उसे अपने उपयोग में लाता है। स्वपोषण में वैसे प्राणी आते हैं दोस्तों जो कि खाना तो भोजन यानी भोजन तो करते हैं, पोषण है तो भोजन तो करेगा ही, भोजन करेगा और उसे अपने उपयोग में भी लाएगा। लेकिन स्व जो आ गया यानी खुद पर निर्भर रहता है, वो किसी तरह से दूसरे प्राणी पर निर्भर आश्रित नहीं रहेगा, ये अपना भोजन खुद से बनाता है। इसमें हरे पौधे आ जाएंगे, आपके हरे पौधे आएंगे, सिर्फ हरे पौधे ही स्वपोषी होते हैं। ठीक है, हरे पौधे ही सिर्फ स्वपोषी होते हैं, बाकी का जितना भी जीव जंतु है और जितना भी जैसा पौधा है वो सब हो जाएगा परपोषण। हरे पौधे जितने भी है वो स्वपोषण कहलाएंगे। ठीक है, परपोषण ये क्या होता है, अपना भोजन के लिए किसी न किसी तरह से दूसरे प्राणी पर, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो दोनों का डिफिनेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप इसे नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस किए होंगे कि मैंने अब स्वपोषण में ये बताया कि हरे पौधे ही सिर्फ स्वपोषण होते हैं, बाकी के जितने भी हैं सारे परपोषण होते हैं। तो परपोषण में यानी कि बहुत चीजों का भार आ गया, तो हर एक तरह की चीज परपोषण में ही जुट गए। तो परपोषण ने क्या किया, उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिए। परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें परपोषण, किसमें परपोषण को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया। ये परपोषण जो है ये भैया सबको 3 पार्ट में डिवाइडेड, इसको 3 बेटा मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। ठीक है, पहला है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, एंड दूसरा है परजीवी पोषण,
और तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। पहला इसमें मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज को शॉर्टकट में आराम से बता देता हूँ एंड उसका डिफिनेशन आपको वहाँ लिख दूंगा। मैं अगर डिफिनेशन लिखने लगूंगा तो वीडियो और कुछ ज्यादा लंबी हो जाएंगी, ठीक है। एडिटिंग के समय मैं लिख दूंगा, ओके। तो यहाँ देखिए दोस्तों, परपोषण। परपोषण में मैंने आपको बताया कि ये अपने भोजन को करने में किसी ना किसी तरह से दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण वैसे जीव होते हैं दोस्तों जो कि जैसे कि कोई पौधा सड़गल गया है एंड कोई जीव मर गया है, तो दूसरे कोई प्राणी क्या करता है, जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पिल्लू उल्लू जो होते हैं वो उनके शरीर में जाकर उससे अपना घुलित कार्बनिक के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो वैसे जीव मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, जो मरे चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसमें गोबर छत्ता भी आ जाता है। एंड दूसरा है परजीवी पोषण। उसका डिफिनेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। मृतजीवी पोषण का डिफिनेशन दिख रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं, वरना लास्ट में मैं आपको सबका डिफिनेशन दिखा दूंगा। परजीवी पोषण आ रहा है, तो परजीवी पोषण क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये जो है ना दूसरे चीजों के, दूसरे जीवों के अटैच में रहता है, यानी दूसरे चीज, इसका खुद का अस्तित्व नहीं होता है, ये दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे कि अमरबेल का नाम आप सुने, अमरबेल, यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा उसका, वो जो ना पूरा पीला पीला कलर का होता है, पीला पीला कलर का उसकी लता होती है। जब मैं बचपन में स्कूल जाया करता था ना, रोड साइड में बहुत सारे थे, अब बहुत कम दिखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जब जंगल ज्यादा हो जाती है तो मिल जाते हैं आजकल भी। तो ये जो परजीवी पोषण होते हैं ना, वैसे जीव होते हैं जो कि दूसरे के संपर्क में रहकर उनसे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि वायरस जो होते हैं ना, वायरस दोस्तों, ये जो वायरस होते हैं, अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, ये सब हमारे शरीर से ही ना भोजन करते हैं। तो ये वायरस जो है हमारे शरीर से ही अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये सब भी क्या हो गया, प्राणी संपोषण, सॉरी परजीवी पोषण हो गया। अब आता है तीसरा हमारे प्राणी संपोषण, ठीक है। प्राणी संपोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण जो है ये जो ना अपना भोजन सरल और जटिल के रूप में ग्रहण करता है। तरल और जटिल के रूप में, किसमें तरल और जटिल के रूप में। तो ऐसा भोजन कौन ग्रहण करते हैं दोस्तों, मनुष्य करता है, कुत्ता करता है, बिल्ली करता है। ऐसे तरल और जटिल यानी कि काढ़ा सब भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। प्राणी संपोषण, इसमें मनुष्य आ जाते हैं। तो तीनों का डिफिनेशन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे नोट्स कर सकते हैं वीडियो को रोक के। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पोषण बता दिए, पोषण के प्रकार बता दिया। आप पोषण के प्रकार यानी पोषण के 3 प्रकार, उन सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर पोषण के जो है चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं, तो उनमें 2 चीज हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 2 चीज है। पहला है पौधे में पोषण, दूसरा है जीवों में पोषण, ठीक है। तो मैंने इस सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है, मैंने आपको कहा था लास्ट में मैं बताऊंगा। तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिए, पहला पौधे में पोषण, दूसरा जीवों में पोषण। तो कल के वीडियोस में मैं आपको पौधे नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे, कल आएंगे या आज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें पौधे के पोषण के बारे में हर एक चीज बता दूंगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको जो है जीवों के पोषण के बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।